हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। लगातार जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, खगोल शास्त्रियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी घटना होती है ग्रहण, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो और चाहे चंद्र ग्रहण हो। सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। फिनलैंड से हमारे साथ तर्कशास्त्री सनल एडमार्कू जुड़ रहे हैं। तमाम ज्योतिषाचार्य मेरे साथ मौजूद हैं, वैज्ञानिक भी मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें सबसे पहली तस्वीरें ग्रहण की दिखाएंगे, जो हम आप तक पहुंचाएंगे। जैनेन्द्र का मैं रुख कर लेती हूं। जैनेन्द्र इस समय यमुनानगर में मौजूद है। बताइए जैनेन्द्र, क्या जानकारी? बिल्कुल शोभना, यमुनानगर में तकरीबन 10:22 से ग्रहण जो है वो लगना शुरू होगा। पहले आंशिक और फिर जो है वो गोलाकार स्थिति तक जो है वो प्रस्थान करेगा। तकरीबन 12:03 के आसपास सबसे प्रभावी तस्वीर सूर्य ग्रहण की यहां से नजर आएगी। तकरीबन 99% चंद्रमा ने सूर्य को ढका होगा और चमकदार छल्ला, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, वो नजर आएगा। यहां से खूबसूरत तस्वीर नजर आएगी। थोड़ा ही निराशा फिलहाल है क्योंकि हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन अभी 2.5 घंटे का वक्त है, तो उम्मीद है कि जब पूर्ण रूप से 99% ढका होगा सूरज और वो चमकता हुआ छल्ला नजर आएगा, तो सबसे सुंदर तरीके से हम यहाँ देख पाएंगे। हालांकि कोरोना का वक्त है तो लोग अपने घरों में हैं, मंदिर बंद हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पे एक पुराना मंदिर है, सूर्य मंदिर है, मेरे पीछे सरोवर है, लेकिन फिलहाल सब कुछ सूना पड़ा है क्योंकि कोरोना चल रहा है। हालांकि लोग अपने अपने घरों से, छतों से और कोरोना भी चल रहा है और दूसरा सूर्य ग्रहण पे लोग अपने बच्चों को अपने को घर में रोक कर रखते हैं, क्योंकि नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। आंखों के डैमेज होने का डर हमेशा बना रहता है। मेरे साथ फिनलैंड से तर्कशास्त्री सनल एडमार्कू भी जुड़े हुए हैं। तर्कशास्त्र की अगर हम बात करें सनल जी, वैज्ञानिकों और ज्योतिषों के बीच में एक अजीब जंग है, विज्ञान वर्सेस कहा जाए ज्योतिष। आपका क्या तर्क? देखिए, ये एक सेलेस्टियल हैपनिंग है, खगोल का एक अच्छा इंसिडेंट। ये तो हमेशा होता रहता है। इसमें तो कोई डरने का कुछ चीज नहीं है। ये इसमें तो कोई कोरोना में कोई संबंध नहीं है। ये तो हम देखने के लिए तो स्ट्रेटली तो आंख से नहीं देख सकता है, बिकॉज दैट विल अफेक्ट आवर आईज। दैट्स वेरी सिंपल। ये तो रोज ये प्रॉब्लम है। हम कोई दिन तो हम तो सूरज को तो नंगा आंख से ऐसे देखने में प्रॉब्लम होता है। सूर्य ग्रहण का टाइम में क्या होता है, देयर इज अ टेंडेंसी, देखने के लिए एक टेंडेंसी है, इसलिए तो लोग देख सकता है। अदरवाइज बाहर जाने के लिए, खाना के लिए, पीने के लिए कुछ नहीं है। इसमें तो कोई, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, इसमें कुछ नहीं है, डरने का कुछ नहीं है। और जो लोग तो डर का व्यापार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये लोग से दूर रहना, क्योंकि ये तो दिस इज ए नेचुरल फिनोमिनन। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब बने रहिए मेरे साथ। सनल जी, मैं मनीषा जी का रुख करूंगी। देखिए, खगोल शास्त्रियों के लिए ये बहुत बड़ी घटना है। दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम मानते हैं, लेकिन धर्म की भी अपनी अहमियत है, आस्था की भी अपनी अहमियत है। मनीषा जी, सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, कोई एक ऐसा खास एहतियात जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? एहतियात यह है कि ना पानी पिए, ना कुछ भोजन ग्रहण करें। जो शरीर की अग्नि है, इससे अभी कोई काम ना कराएं। इसे जप तप करके इसे बढ़ाएं। तो मंत्र करें, जप करें और कुछ भी ग्रहण नहीं करें। रक्त को दूषित नहीं करें। लेकिन 6 घंटे का समय मनीषा जी बहुत लंबा समय है, बहुत लंबी अवधि का ये सूर्य ग्रहण है। तो क्या 6 घंटे तक पानी ना पीना, कुछ ना खाना? गर्भवती महिलाएं भी हैं, कुछ बीमार लोग भी हैं। वृद्ध, बच्चे, बीमार, इनके लिए ये नियम नहीं बनता। सूतक काल लगा हुआ है। अगर आप मुझसे पूछे, मैंने तो कल रात से ना पानी पिया है ना खाया है। और निर्जला एकादशी तो हम लोगों में होती है, उसमें तो हम 24 घंटे ना खाते हैं ना पीते हैं। 6 घंटे क्या है, कुछ भी नहीं है। सूर्य आरोग्य का कारक है, इसे मत भूलिए। सूर्य आरोग्य का कारक है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और अग्नि और सूर्य एक ही हैं, तो अग्नि से ही इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए ये जो अब लेटेस्ट ट्रेंड है कि बहुत जल्दी जल्दी आप खाना खाएं, उससे आप अग्नि को कमजोर कर देते हैं। इसलिए कई बार लंबे समय तक ना खाना खाने से शरीर में अग्नि बढ़ती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है। निर्जला एकादशी अपने आप में करना कैंसर को खत्म करता है, क्योंकि जितना भी डिजीज है वो तभी बॉडी में आता है
देखिए सनल जी हंस रहे हैं इस समय, जो हमारे साथ तर्कशास्त्री सनल एडमार्कू जी हैं वो हंस रहे हैं। सनल जी क्यों हंस रहे हैं आप? गॉड ब्लेस हिम। कितना बड़ा अंधविश्वास, बिना ये तो इतना अज्ञान, तो इतना ओपनली, तो बिना शर्म बताने में के लिए तो कोई लोग तो हमारा दुनिया में है, तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। क्योंकि खाना में कुछ नहीं होता है, और सूरज से कुछ नहीं, कोरोना से कोई संबंध नहीं है। और ये चीज में तो हम कोई इसमें तो कोई इम्यूनिटी सूरज से तो नहीं मिलता है। इम्यूनिटी मिलने के लिए तो हमारे शरीर में अलग सिस्टम है। ये बेसिक साइंटिफिक नॉलेज का कमी है, इसीलिए ये लोग ऐसा बोलता है। अभी भी ऐसा लोग बोलने के लिए तो हमारा स्कूल जाने वाले बच्चों तो हंसेगा, क्योंकि लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक घटना है। और क्योंकि आज के बच्चों की अगर हम बात करें, राजीव जी इंजीनियर भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं। राजीव जी, जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक बात करती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सनल जी कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं कि नहीं? देखिए सनत जी ऐसे हैं, सनत जी को मैं ये कह सकता हूं कि एक आदमी के साथ आप क्या बहस कीजिएगा जो बिना पढ़ा लिखा हो, जिसने कोई एजुकेशन ली ना हो। तो मेरे तो ऐसा लग रहा है जैसे दीवार में सर मारने के बराबर है। ये लोग सब इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हैं। इन्होंने केवल इतना जान लिया कि कोई ग्रह कितनी दूर है और कितनी रफ्तार से चल रहा है, इसको ही आप मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहते हो। लेकिन उन प्लेनेटरी मूवमेंट का, उन प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन का मानव के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इनको पता ही नहीं है। तो ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं और ये वेस्टर्न जो साइंटिस्ट हैं, ये बेसिकली क्या नाम है, हिपोक्रेट्स हैं। और ये बेसिकली क्या नाम है, इनको आप ये जो पता चाहिए, इनसे सनत जी से पूछिए कि इन्होंने ये नारद पुराण पढ़ा है क्या, कभी हाथ में लेके देखा है इन्होंने नारद पुराण? इनसे पूछिए, चैलेंज करता हूं मैं सनत जी को, या तो वहां पर आके शर्म मांगे, टीवी पे पूरा माफी मांगे। इन्होंने नारद पुराण पढ़ा है क्या? इनको पूछिए कि इन्होंने गीता पढ़ी है क्या? इनको पूछिए गीता पढ़ी है क्या? गीता के 10वें चैप्टर में श्लोक नंबर 21 में भगवान ने ज्योतिष को वेरीफाई किया है, वैलिडेट किया है। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं जो है नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ और तारामंडल में सूर्य हूँ। विज्ञान की अपनी अहमियत है, विज्ञान की अपनी अहमियत है, लेकिन धर्म की भी, आस्था की भी अब बहुत अहमियत है। इंसान के जीवन में डिसिप्लिन बनाने में धर्म ही मददगार है, इसलिए धर्म को पूरी तरह नकार देना ठीक नहीं है। नहीं, ये कुछ अलग चीज है। धर्म कुछ अलग चीज है, अंधविश्वास कुछ अलग चीज है। धर्म के बारे में हम बात कर सकता है। धर्म तो ये तो एक टाइम में तो धर्म तो दुनिया में तो लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत कर दिया है। अलग अलग टाइप का धर्म है, ये कुछ अलग चीज है। जो अंधविश्वास हो, जो प्रचार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बोलता है इसमें तो आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण में इसमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारा अभी का प्रॉब्लम के लिए, अभी का बीमारी के लिए, ये तो 3000 ईयर्स बैक वाला अथर्ववेद में जाके देना, कुछ नारद पुराण में देखना, ये बिल्कुल असंभाव्य है, बिल्कुल बेक है। ऐसा तो कोई लोग नहीं करता, आप भी नहीं करेंगे। आपका कोई बीमार हो गया तो अब तो तुरंत जाके तो नारद पुराण देखे तो उसमें क्या बता दिया वो देखेगा, कोई अस्पताल में जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल बात है। सनल जी, ये तो आप मानेंगे कि जो बीमार होता है वो आईसीयू में होता है, तो घर के लोग भगवान, मंदिर को इबादत करने, मस्जिद, सब अपने अपने हिसाब से जाते हैं और उस आस्था का, उस धर्म का कोई मतलब जिसको कहा जाए कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए मैं आपसे यहाँ पर थोड़ा सा डिफर कर रही हूँ। मनीजा जी आना चाहती है चर्चा में, आइए मनीजा जी। जी जी जी, ऐसा है कि मैं 3 बात यहाँ कोट करूंगी। 1911 में बी सूर्यनारायण राव, जो कि डॉक्टर बीवी रमन के फादर रहे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 की प्रेडिक्शन दे दी थी। 1933 में हरदेव शर्मा त्रिवेदी, जो कि एक बहुत ही बड़े स्कॉलर एस्ट्रोलॉजर रहे, उन्होंने 1933 में वर्ल्ड वॉर 2 की प्रेडिक्शन दी थी, जो कि विश्व विजय पंचांग में छपी है। बी सूर्यनारायण राव की प्रेडिक्शन भी छपी है। 1937 में डॉक्टर बीवी रमन ने वर्ल्ड वॉर 2 की प्रेडिक्शन दी थी और 1938 में वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। और जब 1911 में बी सूर्यनारायण राव ने प्रेडिक्शन दी थी तो 1918 में वर्ल्ड वॉर, 1914 से 18 की वर्ल्ड वॉर की बात होती है। 2016 में पार्लियामेंटेरियन मैगजीन में, यहाँ तक कि जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, मेरे गुरु ज्योतिष आचार्य
एंड रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑडिट सर्विसेज के.एन. राव जी की प्रेडिक्शन छपी है कि 2020 में बॉर्डर क्लैशेस होंगे। ठीक है, चलिए मैं आप दोनों के पास आऊंगी, विज्ञान वर्सेस आस्था, क्योंकि बॉर्डर क्लैशेस ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जब इस तरीके का कोई ग्रहण सामने आता है। लेकिन फिलहाल मैं प्रफुल्ल का रुख कर लेती हूँ, आऊंगी मनीषा जी। मनीषा जी आऊंगी आपके पास। आपकी नाराजगी अपनी जगह है, आस्था, धर्म, ज्योतिषाचार्य वो अपनी जगह है, लेकिन विज्ञान भी अपनी जगह है, उसकी अहमियत को भी नकारा नहीं जा सकता। इला भी दिल्ली में मौजूद है, मेरी सहयोगी, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। इला बताइए क्या जानकारी, बादल तो नहीं है, सुबह तो बदली छाई हुई थी दिल्ली में। आपको बताना चाहूंगी कि आज 21 जून है। आमतौर पर आज का दिन सबसे बड़ा दिन होता है और आज ही के दिन साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। और दिल्ली की अगर बात करें, मैं मौजूद हूं विजय चौक पर। दिल्ली वालों को निराशा हाथ लगती हुई नजर आ रही है। बादलों की ओर मैं कैमरे का रुख करना चाहूंगी और तस्वीरों से दिखाना चाहूंगी कि सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी दिल्ली में और मौसम इसी तरह से ठंडा बना हुआ था और इसी वजह से सूर्य देवता बादलों के पीछे छुपे हुए नजर आ रहे थे। और अभी भी आप देख सकते हैं बदली छाई हुई है और यहाँ पर इस वजह से जो सूर्य ग्रहण है उसको देखने में परेशानी आएगी लोगों को यहाँ पर, क्योंकि नजर नहीं आ रहे हैं कुछ भी, बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही मौसम ठंडा बना हुआ था, बूंदाबांदी चल रही थी, बादल छाए हुए थे और जो आज का सूर्य ग्रहण है वो लगभग 6 घंटे तक के चलने वाला है। लंबा सूर्य ग्रहण है और इस साल का सबसे बड़ा और सबसे पहला सूर्य ग्रहण है ये, जो आज ना केवल ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक एक बड़ी घटना जो है घटने वाली है। लेकिन दिल्ली वालों वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत बड़ी घटना, ज्योतिषाचार्यों के लिए भी बहुत बड़ी घटना और पंडितों के लिए पूजा पाठ की दृष्टि से भी बहुत बड़ी घटना ग्रहण को माना जाता है। और हम आपको बता दें कि लगभग 33 मिनट का समय बीत चुका है सूर्य ग्रहण शुरू हुए। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी फील्ड में मौजूद हैं। 33 मिनट 57 सेकेंड और ये देखिए, ये दुबई की तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। आप देख सकते हैं एक छोटा सा जो कट, छोटी सी स्मॉल बाइट भी आप इसको कह सकते हैं। ये चंद्रमा की छाया इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में, क्योंकि चंद्रमा आ गया है तो वो जो छोटी सी छाया इस समय दिख रही है और हालांकि ये छाया बढ़ती जाएगी और एक रिंग ऑफ फायर भी आपको दिखेगी। ये पहली तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं सूर्य ग्रहण की, दुबई से ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं। लगभग 33 मिनट का समय बीत चुका है और धीरे धीरे चंद्रमा की ये जो छाया है ये दिखनी शुरू हो रही है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, क्योंकि चंद्रमा आ चुका है इसलिए ये ग्रहण शुरू हो गया है। लेकिन आस्था का भी ये बहुत बड़ा विषय है। ये कहा जाता है ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, कि क्योंकि जो अग्नि है, जो सूर्य की अग्नि है वो दूषित हो गई है, इसलिए आप कुछ भी इस समय ना खाएं, आप पूजा पाठ करें। मंदिरों के जो कपाट है उनको भी बंद कर दिया गया है, सूतक इस समय चल रहे हैं और जैसे जैसे ग्रहण खत्म होता है सूतक काल भी खत्म होता है। तो ये जो पहली तस्वीर है दुबई से हम आपको दिखा रहे हैं सूर्य ग्रहण की, आप देख सकते हैं एक स्मॉल बाइट आपको इस समय दिखाई दे रही है, एक छोटा सा हिस्सा सूर्य का आप कटा हुआ इस समय देख रहे हैं। और बहरीन की तस्वीरें भी मिलने लगी है, ये बहरीन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो दुबई और बहरीन की तस्वीरें सूर्य ग्रहण की सामने आ गई है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस खगोल घटना पर, यह बहुत बड़ी घटना होती है वैज्ञानिकों के लिए, पूरी रिसर्च इस पर की जाती है कि किस गति से और क्या प्रभाव इसका प्रकृति पर। लेकिन ज्योतिष जो है उसके अपने तर्क हैं, उनका कहना है कि कोरोना काल में इसका अशुभ असर है। तो दोपहर 3:04 पर यह खत्म होगा और बहुत लंबा, साल का ये पहला सूर्य ग्रहण, सदी का पहला सूर्य ग्रहण इतना लंबा जो लगभग 6-6.25 घंटे चलेगा। तो बहरीन और दुबई की 2 तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं सूर्य ग्रहण को लेकर, वो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। भारत में 10:01 कहा जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि हमें तस्वीरें मिलने लगेंगी। मुंबई में सबसे पहले यह दिखाई देगा और राजस्थान के सूरतगढ़ में पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। तो 33 से 35 मिनट लगभग समय हो चुका है इस ग्रहण को शुरू हुए और ये आप देख रहे हैं किस तरह पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया। और क्योंकि हम पृथ्वी पर मौजूद है, सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, असीम शक्ति का स्वरूप माना जाता है सूर्य को। राजीव नारायण जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, आप मुझसे सहमत होंगे? जी हाँ, देखिए बिल्कुल ऐसा है। देखिए सूर्य को ढकने की बात जो आपने कही, सूर्य को तो बादल भी ढक लेते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि इसमें पूरा जब चंद्रमा बीच में आ गया
तो ये कहते हैं ना कि भाई पृथ्वी पर मानव, आपने कहा था कि लाइफ है वो तो पृथ्वी के ऊपर ही है। अब बुद्धि के बीच में जब मन आ जाता है, चंद्रमा आ गया, तो आपको पता है कि मन जो है हमारे बेसिकली जितने भी हमसे लाइफ में क्राइसिस होती हैं वो हमारा मन होता है। हमारे जो मन के वजह से क्रेविंग है, हमारी ये जो हम बैड लाइफ स्टाइल है, बैड डाइटरी हैबिट है, हमारा रेस्टलेस माइंड है, हम एजिटेशन है, वायलेंट माइंड है, ये सब हमारी बॉडी में डिजीज पैदा करता है। तो इसलिए ये माना जाएगा भाई बुद्धि को आप प्रधान मानिए। अगर आपके पास इंटेलेक्ट है, विवेक है, तो आप सब कुछ जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो ये इस ग्रहण को लॉजिकली ये समझ लीजिए कि बुद्धि के बीच में मन आ गया है और हम सबको कोशिश होनी चाहिए कि भगवान के साथ जुड़ के, भगवान की शरण में जाकर मंत्र जाप करके बुद्धि को पावरफुल करें। बिल्कुल, बुद्धि को पावरफुल करें, धर्मशास्त्रियों के हिसाब से गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य का जाप आप करें। मनीषा जी, 2020 को बड़ा अनफॉर्चुनेट ईयर कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में त्रासदी है कोरोना को लेकर, लाखों लोगों की जान जा रही है, बहुत नेगेटिविटी है, और सूर्य ग्रहण को लेकर भी यही नेगेटिविटी लोगों के बीच कि ये ग्रहण अशुभ है। जी, कुछ आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, 2020 एक खंड प्रलय का समय यहां से शुरू होता है। ये कहानी 26 दिसंबर के सूर्य ग्रहण से शुरू होती है और अब फिर वही सूर्य ग्रहण आ रहा है। और ये सिर्फ एक सूर्य ग्रहण नहीं है, इस समय कहानी ये समझनी पड़ेगी। पहली बात कि ये 2 चंद्र ग्रहणों के बीच में आ रहा है। दूसरी बात कि जो इससे पहला चंद्र ग्रहण है उसमें 15 दिन का डिफरेंस है। शास्त्र ये कहता है, वराह मिहिर की बृहद संहिता ये कहती है कि 15 दिन पहले पक्ष के शुरू में चंद्र ग्रहण का आना और पक्ष के अंत में सूर्य ग्रहण का आना विश्व के लिए घातक है। इसके साथ साथ राहु और केतु का गोचर मिथुन और धनु की धुरी से वृषभ और वृश्चिक में, भारत की कुंडली जो कि 1947 15 अगस्त मिडनाइट की कुंडली है, वो वृषभ लग्न की कुंडली है और 1947 में भी राहु लग्न में यानी कि वृषभ में था। अब फिर से ये गोचर है और राहु पर ही गोचर कर रहा है। और ये गोचर अगर हम साइंटिफिकली देखें, पहले सालों का देखें, 1947 का पार्टीशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राहु हिंदुस्तान की कुंडली में लग्न में है, तो पार्टीशन की जो ब्लड शेड था, जो पार्टीशन का, उस समय भी राहु लग्न में वृषभ में ही गोचर कर रहा था, फिर से वृषभ में गोचर कर रहा है। इस समय शनि और बृहस्पति की युति मकर में बनी हुई है और अष्टक वर्ग बिंदुओं में मकर में बहुत कम बिंदु हैं बहुत भारत की कुंडली में, इसलिए ये बिल्कुल। आप मनीषा जी जो आप जानकारी दे रही हैं, मनीषा जी मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि ये जो अशुभ समय चल रहा है दुनिया के लिए, जो आप कह रहे हैं कि लग्न में जो ग्रह बैठे हुए हैं, ये कब तक, क्योंकि ये जवाब बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए। बने रहिए हमारे साथ।